हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएमपीसी राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में, जिसके अंतर्गत मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे पटवार, एलडीसी, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस प्री, चतुर्थ श्रेणी, महिला पर्यवेक्षक, सीईटी सभी परीक्षाओं में गणित पूछी जाती है। उन परीक्षाओं के टॉपिक्स को एक एक करके यहाँ अध्ययन करवा रहा हूँ और उस पर आधारित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको भी यहाँ हल करवा रहा हूँ। तो आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक उदाहरण लाता हूं कि मान लो कि आप एक दुकान पर गए, वहां पर एक खिलौना था, उस पर पैसे लिखे हुए थे 125 रुपए। कितने लिखे थे? 125 रुपए। आप उस खिलौने को दुकानदार से कहते हो कि मुझे थोड़ा सस्ता दो, जो भी करो बार्गेनिंग करते हैं, और आप उस खिलौने को खरीदते हो 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। दुकानदार आपको बेचता है 100 रुपए में। फिर आप आते हो घर पर और आपको लगता है कि ठीक है, थोड़ा देख लिया, उसको खेल लिए, फिर आपको लगता है कि चलो यार कुछ काम का नहीं है, इसको वापस बेच देते हैं। तो आप उस 100 रुपए वाले को खिलौने को आप सोचते हो कि मेरे कुछ फायदा करवाता हूं, तो मैं आप उसको बेचते हो 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। 120 रुपए में आपने उसको वापस बेच दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इसी में अपने जो लाभ हानि के विभिन्न टर्म्स हैं, जो पद हैं, उन पदों को समझने में सहायता मिलेगी। क्या है? पहली चीज, जो उस खिलौने पर मूल्य अंकित था। क्या था? अंकित था कि इतना मूल्य उस पर है। तो अंकित मूल्य कैसे कहते हैं? तो जो किसी वस्तु पर मूल्य लिखा हुआ है, उसकी एमआरपी है, वो उसका क्या है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो गया अपना 125। उसके बाद अंकित मूल्य पर उसने क्या दिया? डिस्काउंट। क्या दिया? डिस्काउंट, छूट दी। उसको हिंदी में बोलते हैं अपनी गणित की भाषा में छूट या फिर बट्टा। छूट या बट्टा। और आपको बेच दिया किसमें? 100 रुपए में। कितने में? 100 रुपए में। आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपए में, तो आपके लिए उसका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय यानी कि खरीदना। खरीदना यानी कितने मूल्य पर आपने उसको खरीदा, तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए। फिर आपने उसी वस्तु को बेचा 120 रुपए में। आपने बेचा, बेचा यानी कि आपने उसको बेचा, तो आपके लिए जो इसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। जो बेचा उसको क्या कह दिया? विक्रय मूल्य, यानी कि 120 रुपए। अब आपके लिए इस केस में 100 रुपए में खरीद रहे हो और 120 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है? लाभ या हानि? नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है? लाभ। तो लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य का मान कम और विक्रय मूल्य का मान ज्यादा। या आसान शब्दों में समझे तो खरीदते तो कम पे हैं और ज्यादा में बेच देते हैं। तो लाभ का जो मान बचता है वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ जो अपना बनता है वो क्या बनता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि 120 में बेचा, 100 में खरीदा, 120 माइनस 100 कितने बचे? 20 रुपए। तो 20 रुपए का कितना हो गया अपने को? लाभ हो गया। बिल्कुल 20 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। फिर यदि मैं कहता कि 120 में ना बेचकर उसने 80 रुपए में बेचा होता, कितने में बेचा होता? 80 में बेचा होता, यानी ज्यादा में तो खरीदा है और कम में बेच दिया है, तो अपने को क्या हो जाती? बिल्कुल हानि हो जाती। क्या हो जाती? हानि। तो खरीदा हुआ ज्यादा रुपए में और बेचेंगे वो कम रुपए में, तो हमेशा ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। या फिर इसको समझें, ज्यादा में तो खरीदा और कम में बेच दिया, इसलिए अपने को क्या हो गई? हानि हो गई। बिल्कुल, आई होप आपको ये अच्छे से कंसेप्ट इससे समझ में आ रहे होंगे। इससे जो जो टर्म अपने हुए हैं वो क्या है? सबसे पहला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर अपने को छूट मिली है, छूट यानी कि बट्टा मिली है। और उसके बाद क्रय मूल्य, यानी आपके केस में बता रहा हूं कि आप अगर खरीद रहे हैं तो 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था, फिर उसको आपने बेचा विक्रय मूल्य। अगर ज्यादा में बेचेंगे तो होगा लाभ, कम में बेचेंगे तो होगी हानि। अब इसके बाद आता है अंकित बट्टा छूट, बट्टा छूट या बट्टा का प्रतिशत, या फिर आता है लाभ या हानि का प्रतिशत। तो बिल्कुल आप निकालेंगे छूट का प्रतिशत या फिर उसको कहते हैं बट्टा प्रतिशत। तो वो क्या होगा? अब 125 रुपए तो उस पर अंकित थे और छूट कितनी दी? 100 में आपने खरीदा ना, तो छूट कितनी दी? बिल्कुल 25 रुपए की छूट दी।
तो ये प्रतिशत वाला कंसेप्ट आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। पिछली जो क्लास थी वो प्रतिशत की ही थी, तो आप उसको देखना। 25 रुपए की छूट थी, बिल्कुल 25 रुपए की छूट थी, किस पर? 125 पर। तो 25 रुपए की छूट थी 125 पर, प्रतिशत निकालना है, बिल्कुल प्रतिशत निकाल लो। 1, 5, 20, 20% उसकी क्या हो गई? छूट प्रतिशत या फिर बट्टा प्रतिशत। अगर सूत्र से देखना चाहें तो क्या बना? छूट बटेवा अंकित मूल्य। छूट तो थी 25 की और अंकित मूल्य कितना था? 125 और इंटू 100, ये क्या हो गया अपना? बट्टा प्रतिशत या फिर छूट प्रतिशत। एक सूत्र आपके सामने ये बन गया है। ये सूत्र सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, सूत्रों के माध्यम से अपन कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लगाएंगे और जो दे रखा है उससे करते जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब चीज नेक्स्ट आती है, एक आता है लाभ प्रतिशत और एक आता है हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या था? 100 में तो आपने खरीदी थी और 120 में बेच दी थी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20 का। बस प्रतिशत का कंसेप्ट लगाना है, कोई सूत्र याद नहीं करना है। 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 100 पर। तो 20 बटेवा 100 इंटू 100, 100 से 100 कितने रुपए का लाभ हो गया? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 20%। और सूत्र से देखना चाहें तो ये क्या बन गया? कितना लाभ हुआ है और कितने पर हुआ है इंटू 100। अब ऐसे ही अगर हानि निकालनी है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100 में तो आपने खरीदी थी, 80 में बेच दी थी, तो कितने की हानि हुई? 20 की। कितने पर हुई? 100 पर हुई ना। हर 100 पर 20 रुपए की हानि हो रही है, तो 100 पर 20% निकालना है, तो इंटू 100, तो वो भी कितना हो जाएगा? 20%। आई होप आपको अंकित मूल्य के बाद उस पर छूट यानी कि बट्टा प्रतिशत, और उसके बाद क्रम मूल्य के बाद विक्रय मूल्य, और उसके बाद लाभ, उसके बाद हानि, और उसके बाद लाभ प्रतिशत, और उसके बाद हानि प्रतिशत। ये कंसेप्ट अच्छे से इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आए होंगे। और इन पर कैसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को अपन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को जितने क्वेश्चन आप ज्यादा करेंगे उतना ही सिलेक्शन के नजदीक और टॉपिक के को क्लियर करने में सक्षम होंगे। जितने क्वेश्चंस आप ज्यादा करेंगे उतने ही टॉपिक की संकल्पनाएं जो हैं आपके अंदर मजबूत होगी। कैसे? किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा 800 में खरीदा है, 900 में बेचा है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 100 का। कितने पर हुआ है? 800 रुपए पर। तो 100 बटेवा 800, 800 पर 100 का क्या निकालना है? प्रतिशत। गुणा किससे कर दो? 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 100 बटेवा 8, 4 से काटो 2 बार, और ये 25 बार, 25 बटे 2 यानी 25 का आधा, 12.5%। ये क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। बिल्कुल जो दे रखा है वैसे करते जाओ, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपए था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? यानी कि कोई वस्तु 8,200 रुपए की थी, उस पर क्या किया? 20% लाभ किया, मतलब 20% ज्यादा में बेचा। और प्रतिशत अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पिछली कक्षाओं में तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। 8,200 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 20% ज्यादा लगाना है, मतलब क्या करना है? 100 पर कितना हो जाएगा? 120। बिल्कुल चुटकियों में सवाल होने वाला है। 100 पर कितना हो जाएगा? 120। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, इसको गुणा करो, 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, 12 8 96 और 2 98 और 1 जीरो, तो 9,840 रुपए में उसने क्या किया होगा? बेचा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, जैसा जैसा दे रखा है वैसे वैसे करते जाओ। माना कि क्रय मूल्य कितना होगा? x। माना कि क्रय मूल्य कितना होगा? x, और 30% की हानि पर बेचा है। 30% की हानि यानी कि कम। माना कि 100 था तो कितने पर बेचा है? 70 पर। तो उसमें 30% जब कम किए तो कितना बचा? 1190 रुपए में बेचा। बिल्कुल जैसा दे रखा है वैसा ही समीकरण बनाओ। ऐसा नहीं कि 1190 इंटू 70/100 कर दो, नहीं। क्रय मूल्य पर अपने 30% कम किए तब जाके विक्रय मूल्य आया है। मतलब मान लो जो जितने रुपए थे उसमें से 30% कम किए तभी तो ये राशि आई है। बस इसको हल कर लो। ये तो हो गया 119 और 1 जीरो, एक और लग जाएगा, और बटेवा 7, बस काटो, 7 एकम 7, 4 है 749 और जीरो, कितना हो गया?
1700 रुपए। तो 1700 रुपए की वस्तु थी, उसको 30% साथ ही साथ 4 हाँ 30% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 1190 रुपए, मतलब 1190 में बेच दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम सवाल है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। रीट लेवल 1 2021 में पूछा गया प्रश्न है। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य है x और विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि उस पर 10% का लाभ है, मतलब 100 पर कितना हो गया? 110। मतलब क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य है उसमें 10% जोड़ दिए हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, उसमें 10% जोड़ दिए हैं, तो कितना हो जाता है? जो बेच रहे हैं 330 के बराबर हो जाता है। क्रय मूल्य में 10% जोड़े तो 330 के बराबर हो गया। बस इसको हल कर लो। 11 से कटा 33 3 बार और एक जीरो, और एक जीरो उधर जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 300। आई होप आपका आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। पटवार 2011 का प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज को देख के नहीं डरना है। जितने क्वेश्चन आप परीक्षा से पहले प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे। क्या कहा है कि 10% अधिक, मान के चलो जब भी सिर्फ प्रतिशत में चल रहा है, 100 मान लो। क्या मान लो? 100। क्रय मूल्य था 100 रुपए। कितना था? 100 रुपए। क्योंकि क्रय मूल्य से 10-20% अधिक अंकित कर रहा है, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी उस पर लिखे कितना रहा है? क्रय मूल्य का 100 का क्या 20% निकालना बहुत आसान होता है। 100 का 20% 120, तो उसने 120 तो क्या किया है? अंकित किया है। 120 अंकित किया है, क्रय मूल्य 100 रहा है। फिर कहा है कि तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। किसी भी राशि का 10% निकालना मतलब क्या कर दो? जीरो हटा दो। 120 में से 12 की छूट दी, कितना हो गया? 108। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अब 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 108 में कोई चीज बेची है, तो क्या हो जाएगा? बस 8 रुपए का क्या हो गया? लाभ। 8 रुपए कितने पर? 100 पर, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 8%। यहाँ विक्रय मूल्य 108 कैसे हुआ आपको पता चल गया। इसका 10% होता है 12, मतलब 10/100 इंटू 120 कितना आएगा? 12, और 120 में से 12 गए तो 108। उस हिसाब से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100, विक्रय मूल्य 108, और लाभ कितना हो गया? 8%। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, रीट में पूछा गया प्रश्न है। छूट बराबर छूट। अभी आपको वो एक उदाहरण इसीलिए कराया ताकि अगर ऐसे सवाल आए कंसेप्चुअल तो आप कर सको। चलो इस उदाहरण पीछे से चलते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बिल्कुल, हानि में क्या होता है? ज्यादा में तो खरीदते हैं, कम में बेचते हैं, इसीलिए ज्यादा में तो खरीदा, कम में बेचा, वही अंतर क्या हो गया? हानि। ये तो कंसेप्ट अपना क्या हो गया? सही हो गया। लाभ, कम में तो खरीदा है और ज्यादा में बेचा है, तो ज्यादा में बेचा है और कम में खरीदा है। विक्रय मूल्य यानी बेचना और क्रय मूल्य यानी खरीदना। बिल्कुल सही हो गया। फिर आता है छूट। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दुकानदार के कंसेप्ट में, दुकानदार के सोचकर चलो कि अंकित मूल्य क्या हुआ? इस पर लिखा है जैसे 120 रुपए और उसने बेचा है 100 रुपए पर। किस पर? 100 रुपए पर। तो छूट कितने की दी है? 60 रुपए की, मतलब सॉरी 20 रुपए की। तो वही तो हुआ कि अंकित मूल्य तो था 120 रुपए और बेचा कितने पर? 100 पर। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया तो क्या आ जाएगा? छूट। ये भी सही हो गया। फिर आता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो लाभ होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट उस उदाहरण के माध्यम से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई? पटवार 2013 का प्रश्न है। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो दे रखा है वैसे वैसे करते जाना है। एक व्यक्ति का वेतन, परसेंट की बात आती है, क्या मान के चलेंगे? माना कि 100 था, उसमें 50% कम करने के बाद वेतन में 50% कम किया, तो 100 का 50% कितना होता है? बिल्कुल। अब कितना बचा वेतन? 50 ही बचा। अब कह रहा है घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी जाए। घटे हुए वेतन में 70% की क्या कर दी जाए? वृद्धि, यानी कि 50 में 70% वृद्धि करनी है। इसको आप प्रतिशत की जो संकल्पना मैंने समझाई है पिछली क्लासों में उसके माध्यम से भी कर सकते हैं कि 70, 100 पर अगर 70 है, 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब होता है कि 100 पर 70, तो 50 पर कितने हुए? इसके आधे 35,
तो 70% आप वृद्धि कर रहे हैं, तो 50 का 35 और जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 85। अब ये क्या कह रहा है? तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो उसका मूल वेतन तो था 100 रुपए, और अब कितना रह गया है? 85 रुपए। तो कितने की हानि हुई है? 15 की। किस पर? 100 पर। तो 100 पर 15 यानी प्रतिशत कितना हो गया? 15%। 15% की क्या हो गई है? हानि। बिल्कुल ही आसान सवाल है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जितने सवालों की प्रैक्टिस अपन करते जाएंगे उतना ही ये टॉपिक अपना मजबूत होता जाएगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आगे वाली क्लासों में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।